कभी ये बन जाते हैं गुत्थी तो कभी ये बन जाते हैं चुटकी तो कभी ये बन जाते हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी तो कभी ये रिंकू भाभी बनकर हमारा दिल जीत के ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं द एस कॉमेडियन और प्लस एक बेहतरीन एक्टर, एक जानदार एक्टर मिस्टर सुनील ग्रोवर के बारे में। सुनील ग्रोवर की जिंदगी के पहलू जो हैं वो बहुत ही कम सोशल मीडिया साइट्स पर अवेलेबल है, लेकिन मैं राहुल भोज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं सुनील साहब की। तो चलिए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जर्नी में। सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सुनील ग्रोवर जी का जन्म कहां हुआ। सुनील ग्रोवर जी का जन्म हरियाणा में हुआ दोस्तों। हरियाणा के सिरसा में उनका जन्म होता है और उसके बाद वो चंडीगढ़ जाते हैं और वहां पर थिएटर करते हैं और थिएटर करने के साथ साथ वो वहां पर मास्टर डिग्री भी लेते हैं थिएटर्स में। आपको बता दूं सुनील ग्रोवर के जो पिताजी हैं वो बैंक में मैनेजर रह चुके हैं। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि सुनील ग्रोवर बचपन से ही इसी तरीके के काम करना चाहते थे। वो लोगों को हंसाते रहना चाहते थे, वो लोगों को हमेशा खुश रखना चाहते थे। सुनील ग्रोवर ने काफी बार इंटरव्यू में यही कहा है कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि लोगों को मुझे हंसाना है, गुदगुदाना है, चाहे उसके लिए मुझे महिला किरदार भी निभाने क्यों ना पड़ जाए। क्या आप जानते हैं ये जो गुत्थी कैरेक्टर है ये सुनील ग्रोवर जी की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, तो उसी को ही उन्होंने पोर्ट्रे किया था कपिल शर्मा के शो में। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सुनील ग्रोवर जी ने 5 साल तक थिएटर किया है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर साहब ने 5 साल तक थिएटर किया है और उसके बाद चला लल्लन सीरियल से अपना डेब्यू किया था उन्होंने माया नगरी मुंबई में। आपको बता दूं कि फैमिली चैनल के वो स्टार होस्ट भी रह चुके हैं। उसके बाद सुनील ग्रोवर जी का एक और मैं इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि सुनील ग्रोवर रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम में आरजे भी रह चुके हैं। जी हाँ, सुनील पाजी की जितनी शानदार आवाज है, जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, तो उन्होंने वहां पर एक कॉमेडी शो बनाया जिसका नाम रखा हंसी के फुहारे। और हंसी के फुहारे में वो सुदर्शन बनकर आते थे, सुड, और लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे और ये शो काफी टाइम तक नंबर 1 पे रहा था। सुनील ग्रोवर जी ने दोस्तों इसके साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में बहुत सा काम किया है। सुनील ग्रोवर साहब ने क्या 5वीं पास चंपू है में शाहरुख खान को इमिटेट किया और उसके बाद कौन बनेगा चंपू में उन्होंने बच्चन साहब को भी इमिटेट किया। बता दूं आपको कि सुनील ग्रोवर बच्चन साहब और शाहरुख खान जी की एक्टिंग, मतलब उनका जिस तरीके से इमिटेट करना होता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं और काफी सारे अवार्ड फंक्शंस में हम इस बात को देख चुके हैं। सुनील ग्रोवर जी को 2 बार बिग बॉस का ऑफर भी आया है। जी हाँ, जितने पॉपुलर वो एक्टर हैं तो उस बेसिस पे अगर बताऊं आपको दोस्तों तो बिग बॉस पर जाना तो लाजमी है, राइट। लेकिन सुनील ग्रोवर जी ने रिजेक्ट कर दिया और सुनील ग्रोवर जी ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोगों को हंसाए, ना कि अपनी पर्सनल और अपनी प्राइवेट लाइफ लोगों को दिखाएं। तो इसलिए सुनील पाजी आपने शानदार कदम उठाया और आई एम श्योर आपको अभी प्राउड फील होता होगा कि आप बिग बॉस में नहीं गए, बल्कि आप बिग बॉस में अलग अलग तरीके से, मैं तो चाहता हूं आए, कैरेक्टर्स बनकर आए और लोगों को हंसाए, गुदगुदाए। सुनील पाजी ने फिल्मों में भी काम किया है। प्यार तो होना ही था से उनकी शुरुआत होती है, फिर उसके बाद दोस्तों लेजेंड ऑफ भगत सिंह में वो एक शानदार किरदार में नजर आते हैं। उसके बाद डी कंपनी, बहुत सारी ऐसी फिल्म आती है, बागी आती है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो सुनील ग्रोवर हीरोपंती में भी थे और अभी अगर बात करें तो भाईजान सलमान खान के साथ सुनील ग्रोवर उनके बेस्ट फ्रेंड बनते हुए नजर आएंगे फिल्म भारत में। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि सुनील पाजी शादीशुदा है। जी हाँ, इतने स्मार्ट हैंडसम जूट जो हैं सुनील ग्रोवर, ये साहब शादीशुदा हैं। आरती नाम की एक लड़की से उन्होंने शादी की दोस्तों और अभी उनके पास एक बेटा है जिसका नाम है मोहन। तो ये हैं सुनील ग्रोवर साहब की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको सुनील ग्रोवर जी के कैरेक्टर्स कैसे लगते हैं और सबसे बेस्ट कौन सा लगता है? कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे जरूर बताइए। और सुनील ग्रोवर साहब की कॉमेडी कैसी लगती है? सारी बातें बोल दीजिए। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज इस चैनल पर आपको पल पल की अपडेट्स और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा। टेक केयर।